दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है हिंदी क्लास 11th युवक भारती का जो 17वां चैप्टर है ई अध्ययन। और ई अध्ययन का जो मतलब होता है वो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो हमारा लेसन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने ई अध्ययन के बारे में बहुत सुना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, ठीक है, यानी डिजिटल स्टडी। तो इसकी मदद से आप क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हो जो आप ऑफलाइन के तरीके में नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे आज के समय में आजकल आप देख सकते हैं सभी जगह पे ऑनलाइन जो है ऑनलाइन स्टडी है उसको बहुत है, और ऑफलाइन जो पढ़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है इस पेंडेमिक के कारण। तो पढ़ाई के कारण आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, इस पे आपको इसके बारे में सोचना है कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है और इससे आपको क्या नुकसान हुआ है उसे है बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अध्ययन नई है ई अध्ययन नई दृष्टि, ठीक है, और पाठ क्या है और पाठ परिचय दिया गया है कि इसमें आपको क्या समझा है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें गई है इस पाठ के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि ई अध्ययन होता है, डिजिटल स्टडी है, वो क्या होता है एक्चुअली। बार बार आज हम ये सुन रहे हैं कि वर्तमान कालीन विद्यार्थी मोबाइल, टीवी, इंटरनेट आदि आधुनिक तकनीकों के अधीन हो गए हैं। वर्तमान समय की विद्यार्थियों की ये समस्या बन गई है कि वे 24 घंटे मोबाइल के मोहजाल में डूबे होने के कारण पुस्तकों से दूर हो गए हैं। मोबाइल उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। विद्यार्थी आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ने चाहिए, यह समय की मांग है। हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे दो पहलू होते हैं। यानी आप जैसे जैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते होगे वैसे ही जो परिवर्तन है वो होता चले जाता है। पहले आप बुक्स में पढ़ते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे डिजिटल माध्यम में हो गया, यानी आपको बुक्स भी डिजिटली उपलब्ध हो जाती है, डिजिटली मिल जाती है आसानी से, और उसकी सहायता से आप कहीं पे भी रह के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको भारी भारी बुकों को कैरी करना नहीं पड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो डिजिटल पढ़ाई के भी यहाँ पे दो पहलू है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सकारात्मक पहलू है उनमें क्या चीज़ें हैं और जो नकारात्मक वैल्यू है उनके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, उनका जो सकारात्मक पहलू है उनका सदुपयोग विद्यार्थी कैसे करे यह सोचना अनिवार्य है। हर क्षेत्र में तंत्र ज्ञान के माध्यम से क्रांति हुई है। सूचना एवं तकनीकी क्रांति से शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। अध्यापन में ई अध्ययन ने नई दृष्टि प्रदान की है। ई अध्ययन में हम शिक्षा क्षेत्र में कई सारे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज तक विद्यार्थी केवल हाथ में पुस्तक लेकर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, परंतु आज एक बटन दबाते ही ज्ञान का भंडार उसके सामने बिठाए प्रस्तुत होता है। तो आपको ये सबसे समझना होगा कि पहले आपको अगर कोई भी चीज़ पढ़नी होती थी या कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए रहती थी तो उसका केवल एक ही माध्यम था, वो था ऑफलाइन माध्यम, यानी आपको जाके बुक परचेस करनी पड़ेगी या आप जाके अलग अलग लाइब्रेरी में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो आपको घर बैठे ही आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके लिए आपको किसी तरह की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, वो क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि आपको जो पुस्तकें हैं वो आसानी से मिल जाती है, लेकिन इनके पीछे भी आपको बहुत से जो नकारात्मक रीज़न है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई के, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। आज इंटरनेट की कई सारी वेबसाइट से ज्ञान के दरवाजे खुले हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। 100 व्यक्तियों का काम यह कंप्यूटर अकेला कर सकता है। कम समय में बहुत सारा काम, यही कंप्यूटर की विशेषता है। आज के विद्यार्थी इस ज्ञान देने वाले कंप्यूटर को तो ज्ञान के स्रोत के रूप में देख सकते हैं। उसके सहारे हमारी बहुत सी पढ़ाई होती है। ई लर्निंग से हम कठिन से कठिन जानकारी आसानी से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। ई लर्निंग की सुविधा इंटरनेट द्वारा हमें मिलती है, इसीलिए पहले हमें इंटरनेट क्या है ये संदर्भ में संक्षेप में जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है आप ई लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ई लर्निंग करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो इंटरनेट क्या होता है, यानी जो आपके घर में बहुत से डाटा केबल आता है, या फिर आप
जो सिम कार्ड होते हैं उनके मदद से आप नेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली में वो होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो इंटरनेट शब्द अंग्रेजी इंटरनेशनल और नेटवर्क इन दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जिसका अर्थ है विश्वव्यापी अंतर्जाल। आज इंटरनेट विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो सारे संसार के सरकारी, प्राइवेट संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों के लाखों कंप्यूटर और व्यक्तिगत कंप्यूटरों को इस तरह से जोड़ रही है जिससे इन कंप्यूटरों में संजोया डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत सफलतापूर्वक हो। यानी जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आप इंडिया में बैठे हैं, अगर आपको किसी और देश के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप तुरंत उस जानकारी को अपने कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की सहायता से उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आपको अगर किसी और देश के बारे में जानना है तो उस देश के रिलेटेड जो भी आपके पुस्तकें हैं उनके बारे में ही आप पढ़ सकते हो और उतना ही आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज हर सेकेंड आपको कोई ना कोई जानकारी उस देश से आ जाती है। आप अलग अलग न्यूज़ चैनल हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं, ठीक है। अलग अलग जो अखबार थे, जो संस्थापक थे, जो पब्लिकेशन थे, वो भी अभी डिजिटल हो गई हैं, ठीक है। तो यानी तुरंत हर सेकेंड में अलग अलग जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं। आगे है, भारत में इंटरनेट का जो कार्य है और महत्व है निरंतर बढ़ रहा है। जैसा आपने कुछ सालों में देखा होगा कि भारत के अंदर जो डिजिटल है, ठीक है, यानी जो डिजिटल के कारण जो अलग अलग बदलाव हुए हैं आप देख सकते हैं। पहले आपको बैंकों में खाता खोलने के लिए या फिर अन्य ऐसे जो काम थे छोटे छोटे, वो कामों को करने के लिए आपको घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, वहीं पे जाके आपको सब काम करना पड़ता था बैंकों में। तो अभी ऐसी सहूलियत हो गई है कि आप घर बैठे ही बैंकों का बहुत सारा जो काम है वो मोबाइल की मदद से, अपने लैपटॉप की मदद से आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह से ऐसे बहुत से जो वेबसाइट है अभी ऑनलाइन पद्धति से काम कर रहे हैं, यानी उसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। आपका जो काम है वो तुरंत 10-15 मिनटों में ही हो जाता है, यानी आपको उसके अंदर 1-2 दिन पूरा खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से भारत के अंदर इंटरनेट का विकास हुआ है, आप देख सकते हैं आज से कुछ सालों पहले, यानी 5-6 सालों पहले जो इंटरनेट का जो प्राइस था वो कितना हाई था। यानी अगर आपको 1 GB अगर डेटा इस्तेमाल करना है तो आपको उसके लिए 200 रुपये, 150 रुपये पे करने पड़ते थे अलग अलग जो ऑपरेटर्स थे उस समय। लेकिन आज के समय में आपको महीने भर में आपको 30 GB, 35 GB जो डाटा है वो आपको 200-250 रुपये में मिल जाता है। तो यानी इतना आपको फ़र्क आ गया है। और आज के समय में जो इंसान है, लगभग हर एक इंसान जो डाटा है वो बहुत इस्तेमाल करता है, ठीक है। यानी उसकी खपत बहुत ज़्यादा है, भले ही यूट्यूब पे खपत करता हो, इंटरनेट पे खपत करता हो, या किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह खपत करता हो। लेकिन आजकल जो इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आजकल जो सरकार है वो भी बहुत सारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उसके माध्यम से जो नेट है वो गांव के हर एक ज़िले तक, हर एक गांव तक, हर एक पंचायत तक वो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी मदद से जो भी गांव में व्यक्ति हैं जो इंटरनेट से वंचित है, यानी वो पैसा देकर इंटरनेट का इस्तेमाल हमेशा नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री वाईफाई ये सुविधा कराई जा रही है। पहले आप स्टेशनों पे ही देख लेते हैं, आप पहले स्टेशन पे अगर आपको कोई ज़रूरत हो गई, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी आप रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, बड़े बड़े, वहाँ पे आपको आधा घंटा जो फ्री वाईफाई है वो भी फास्ट नेट आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप कोई भी काम वहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात हो गई इंटरनेट की। अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक अध्ययन है, ठीक है, उसकी मदद से जो विद्यार्थी है उनमें बड़ी रुचि देखने को मिलती है, ठीक है। यानी आप ऑफलाइन की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक पुस्तक को ही पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, ई लर्निंग करते हो, तो इसकी मदद से आप उसके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग आप मैगज़ीन, बुक या फिर अलग अलग जो फ़ोटो होते हैं, अलग अलग वीडियोस होते हैं, उसकी मदद से आप उसकी सहायता से देख सकते हो, उन्हें कॉपी कर सकते हो और अपने पास नोट्स के रूप में रख सकते हो। और यहाँ पे आपको अलग अलग, आपने देखा होगा पहले सिर्फ
ये होता था, लाइब्रेरी होती थी गांव के अंदर, जिले के अंदर एक लाइब्रेरी होती थी। अगर आपको कोई काम हो, कोई चीज़ें पढ़नी हो, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आपको बहुत 10-15 किलोमीटर या उससे ज़्यादा आपको जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, वहाँ पे जाके आपको जानकारी लेनी पड़ती थी, उस बुक को पढ़ना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो ई साहित्य हो गए, ई ग्रंथालय हो गए, यानी ई लाइब्रेरी, जो आपको कहीं की भी पुस्तक आपको आसानी से उपलब्ध करा देगी। और जो ऐसे बहुत से जो वेबसाइट है वो फ्री में अपना ये देते हैं, एक्सेस देते हैं, यानी आप वहाँ पे जाके फ्री में आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। और ऐसे बहुत से जो वेबसाइट है वो बहुत कम चार्ज करते हैं, जो आपको पुस्तक कहीं नहीं मिलेगी, वो पुस्तक आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। और आज का युग प्रतियोगिता का युग है, यानी यहाँ पे प्रतियोगिता का क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी समझदार होते चला जा रहा है, आप स्वयं केवल समझदार नहीं हो रहे हैं। आप केवल खुद को ही ऐसा ना समझे कि मेरे पास ही सब सुविधा है। ये सुविधा है देश के और संसार के सब लोगों के पास धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण जो समाज में है कोई भी चीज़ हो गया, या फिर जॉब हो गया, या फिर कोई पद हो गया, उसके लिए जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और जो कंपटीशन है वो बहुत टफ होता चला जा रहा है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा की तैयारी करने वाले आपको बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको उन व्यक्तियों से मिलकर ऐसा लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने भी बहुत पढ़ाई की है और ये मुझे टक्कर दे सकता है। आप अलग अलग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में ले लें, तो ये सभी जानकारियाँ आपको इंटरनेट के सहायता से मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं ये इस सब कोर्सेज़ को। ठीक है। इसके लिए अलग अलग जो वेबसाइट है ई लर्निंग कराते हैं उसकी मदद से। ठीक है। आप उसके आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल की मदद से, नेट की मदद से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामान्य ज्ञान, खेलकूद, ये सभी जानकारियाँ आप आसानी से ई अध्ययन से ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग अलग जो वेबसाइट है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है। आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाओगे, आप अलग अलग चीज़ों को सर्च करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल के युग में इंटरनेट से बहुत से लोग रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अपने घर में होने वाली अलग अलग चीज़ों के बारे में, खाने की रेसिपी बताकर, या फिर बहुत से ऐसे जो काम है, ब्लॉग लिखकर, लेटर लिखकर, या आप पावर पॉइंट पीपीटी बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जो काम हैं उसकी मदद से, ऑनलाइन की मदद से आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो ई लर्निंग का बहुत अच्छा फ़ायदा भी है। ठीक है। लेकिन ई लर्निंग के कारण जो लोगों में एक स्किल होता था, बहुत बुक रीड करने का, अच्छे कामों को ध्यान देने का, ठीक है, लोगों में फुर्ती रहती थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको किसी देश के व्यक्ति से या किसी दूसरे देश के व्यक्ति से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप ईमेल की मदद से, ठीक है, अलग अलग जो वेबसाइट है उसकी मदद से आप आसानी से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ तक जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उस व्यक्ति को देख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप ऑनलाइन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप किसी भी मॉड्यूल को देखकर अध्ययन कर सकते हैं। तकनीकी दुनिया में इंटरनेट एक किताब है और वेबसाइट उसके अध्ययन है। जानकारी के लिए उस साइट का नाम टाइप करने से उस विषय की पूरी जानकारी आपको आपके कंप्यूटर द्वारा मिल जाती है। सपोज़ अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, या फिर समझिए कि हमें इंडियन रेलवे में अगर आपको कोई जॉब करना है तो आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्या करोगे, सिर्फ इंडियन रेलवे सर्च करोगे, indianrailway.com, तो आपको वहाँ पे इंडियन रेलवे का जो पूरा वेबसाइट है उसके अंदर कितनी वैकेंसी है, ठीक है, और भी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप यूपीएससी, एमपीएससी, ये सभी चीज़ें आप वहाँ से जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी बड़े व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे बहुत से जो काम है आप घर पे बैठे ही कर सकते हो। और आप चाहे तो आप खुद का भी एक वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपके पास कोई जानकारी है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, अगर आप उसके बारे में लोगों को बता सकते हो, समाज तक अपनी जो भी जानकारियाँ है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको अगर आप दे सकते हो, तो आप अपना खुद का एक वेबसाइट बनाकर उस पर सभी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। ठीक है।
और यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों के मतलब दिए गए हैं। जैसे अगर अंतिम में आपको ORG दिखे, ठीक है, तो उसका जो मतलब है वो एक व्यावसायिक संस्थान और समिति है, ठीक है। अगर आपको ED, इसका मतलब अगर आपको डॉट लास्ट में अगर EDU दिखे तो एक शैक्षणिक संस्थान है, यानी वो सब काम क्या करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपको लास्ट में .com दिखे तो ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये पूरी दुनिया में काम करता है .com, ठीक है। लेकिन EDU और यहाँ पे ORG और ये सब चीज़ें हैं, ये सब अलग अलग चीज़ों के लिए बनाई गई है और हर देश का एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे इंडिया का IN है लास्ट में .in, तो उस तरह से आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके एक अपने लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और जो ऑनलाइन है, इंटरनेट है, वो भी एक रोजगार का बहुत, करियर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसकी मदद से आप पैसे कमा सकते हो, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि भविष्य में प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ई अध्ययन अपनाना चाहिए। ई अध्ययन से हमारा ज्ञान अद्यतन रहता है, समय, श्रम और आर्थिक बचत बड़े पैमाने पर होती है। उज्जवल भारत तथा उज्जवल भविष्य के लिए सभी को ई अध्ययन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही सजेस्ट किया गया है लेखक के मदद से कि आपको जितना हो सके आपको डिजिटल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप जो काम 10 मिनट में कर सकते हो यहीं पे आप 1 मिनट में काम वो हो सकता है, ठीक है। आप जिस काम को करने के लिए आप पूरा दिन लगा देते हो, जैसे कोई फॉर्म बनवाना हो, ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट निकालना है, उसके लिए आप पूरा दिन लगा देते हो, आपको और पूरा दिन यानी 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन आप वही काम घर बैठे ही आप उसको 10, 15, 20 मिनट में आप उसको कर सकते हो। तो इससे आपको पैसे की बचत होती है, आपका समय बचता है, ठीक है। और बाहर जो लोग होते हैं उनमें आप देख सकते हैं, अगर आप बाहर नॉर्मल से एक रेलवे का टिकट निकालने जाओ तो आपको ऊपर से आपको 200, 250, 300, 400, 500 ऐसे रुपए आपको देने पड़ते हैं एक रिजर्वेशन कंफर्म के लिए। लेकिन आप अगर ऑनलाइन की मदद से निकालते हो तो आप उसके लिए एक भी रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जितने का टिकट है आपको उतने में ही मिलेगा। और अगर आप थोड़े बहुत सक्षम हो जाते हो तो आप आसानी से वो टिकट्स को निकाल सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो, भले ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में यहाँ पे आपको एक जानकारी दी गई है कि आपको ईमेल किस तरह से लिखना है, ठीक है, इनबॉक्स में क्या टाइप करना है, सेंड कैसे करना है, ठीक है, और फिर आउटबॉक्स क्या होता है और नया संदेश भेजना क्या होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। और कुछ सावधानियों के बारे में ही बताया गया है। जैसे हमने कहा कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। ई लर्निंग से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, लेकिन ई लर्निंग आपके लिए एक ये नहीं है आपका, अगर ई लर्निंग आप करते हो तो आपको सब चीज़ मतलब इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, यानी आपको उसके अंदर आपको कोई भी एक हार्ड कॉपी नहीं मिलती, आपको सब सॉफ्ट कॉपी ही मिलती है। अगर आप कोई कोर्स करते हो तो आपको वहाँ पे भी सॉफ्ट कॉपी में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका रिजल्ट दिया जाएगा, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है, तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वही काम अगर ऑफलाइन करते हो तो आपको स्टैम्प मार के अच्छे से सिग्नेचर दे के वो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा और वो डॉक्यूमेंट आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो भी आजकल वैलिड है हर जगह, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है, अगर आप उस चीज़ का पासवर्ड भूल जाते हो या फिर कोई और समस्या है तो इस तरह से आपको बहुत सी जो परेशानियां हैं वो उठानी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।